बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा नुकसान है ग्लोबल वार्मिंग से, यानी कि जलवायु परिवर्तन। अब ये नहीं पता चलता कब बारिशें होंगी, कब तूफान आएंगे, और हमारी ज़मीनें पानी पीना बंद कर चुकी हैं, चाहे वो राजस्थान की ज़मीनें हों। आप देखते हैं राजस्थान में हर साल बाढ़ आ रही है। इस साल कच्छ भुज में आपने भी देखा होगा, गुजरात में बादल फटा होगा, आपने सुना होगा। ये जलवायु परिवर्तन के, जलवायु परिवर्तन उग्र होती जा रही है और सबसे बड़ा नुकसान होगा किसान को इसका। तो जलवायु परिवर्तन में कौन सी गैसें हैं? तीन मुख्य, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीन गैस हैं। ये तीन गैस चार एलिमेंट से बनती हैं। कौन से तत्व हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये चार तत्व हैं। इन चारों से तीनों गैस बनती हैं। ये समझ में आ गया ना? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है। नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ये चार पोषक तत्व तो हुए। ये चार पोषक तत्व सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है, क्योंकि जब ये तीन तत्व मिल जाते हैं, पहले तीन तत्व मिल जाते तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। जो पौधा पत्ते के अंदर भोजन बनाता है, शक्कर, ग्लूकोज, वो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। और अगर इसमें नाइट्रोजन मिला दें चौथा, ये प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन बन जाता है। अब डॉक्टर कहता है कि अनाज खाना है आपने, ऊर्जा देता है ना, रोटी जैसे आपको। फिर डॉक्टर कहता है साथ में दाल भी खानी है आपको, प्रोटीन मिलेगा। फिर डॉक्टर कहता है आपको घी भी खाना, थोड़ा तेल भी खाना आपने, फैट मिलेगा। ये चार तत्व हैं। पहले तीन तत्वों से कार्बोहाइड्रेट बन गया, आपकी रोटी आ गई, चीनी आ गई। दूसरा नाइट्रोजन मिला देते हैं, प्रोटीन बन जाता है। और पहले तीनों को मिलाने से ही फैट बन जाता है। बाकी थोड़ा बहुत दूसरे पोषक तत्व होते हैं। तो ये चार तत्व हैं जो मुख्य रूप से रोल अदा करते हैं 17 पोषक तत्वों में। जो पहले तीन पोषक तत्व हैं ये भरपूर हैं, हमें बाहर से डालने की जरूरत नहीं है। चौथा नाइट्रोजन हवा में भरपूर है। कितना हवा में ये नाइट्रोजन? 78%। लेकिन हवा वाले नाइट्रोजन को पौधे नहीं ले सकते, सिर्फ सूक्ष्म जीवाणु ले सकते हैं। तो ये चारों को मिला देते हैं, प्रोटीन बन जाता है। और इन चारों से ही सूक्ष्म जीवाणुओं का शरीर बनता है, जिसको प्रोटीन टिश्यू बोलते हैं, प्रोटीन टिश्यू। यानी कि प्राकृतिक खेती में जब सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं और हम खेत में अवशेष मिला दिए, मान लो गोबर का खाद डाल दिया, केंचुआ खाद डाल दिया, ये मुख्य रूप से चार हैं उसमें, क्योंकि पौधे में भी 99% तक ये चार ही होते हैं। जो पौधे का शरीर होता है ना, लगभग 97-98% इन तीनों से बना है। पौधे का शरीर 97-98%। 1% ये है, 98 से 99% इन चार तत्वों से बना है। और ये चार तत्व सूक्ष्म जीवाणुओं पर केंचुओं का भोजन है। तो चारों को मिला के प्रोटीन बनता है। उनका शरीर प्रोटीन टिश्यू कहलाता है, या कार्बोहाइड्रेट टिश्यूज कहलाए जाते हैं, या लिपिड टिश्यूज होते हैं उनके शरीर। तो ये चारों जीवाणु जो वातावरण में जाके ग्लोबल वार्मिंग करते थे, प्राकृतिक खेती में वहीं घूम जाते हैं। ये इनको जैसे फसल अवशेष मिलाए हमने, इनको हवा में नहीं जाने देते, सूक्ष्म जीवाणु वहीं खा लेते हैं, अपना शरीर बना लेते हैं। और जब सूक्ष्म जीवाणु मरते हैं तो उससे ह्यूमस बन जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन बन जाता है। ह्यूमस से पौधे का शरीर बन जाता है। पौधे का भोजन है ना ह्यूमस, और पौधे के अवशेष वापिस जमीन में आ जाते हैं, यानी कि वहीं घूम जाते हैं ना चारों तत्व। ये चारों तत्व वहीं घूम जाते हैं प्राकृतिक खेती में। ये ना जैविक खेती में होता, ना रासायनिक खेती में होता है। इसलिए ये जो तीन गैस बनती हैं, ये वहीं पे तत्व वहीं घूम जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग अगर कंट्रोल करनी है आपको, सबसे बड़ा खतरा आपके सामने, तो प्राकृतिक खेती आपको करनी पड़ेगी।
ज़्यादा बारिश से बचाना है, जैसे बाढ़ आ जाती है, प्राकृतिक खेती मदद करेगी, वो केंचुए सुराख कर देते हैं उसमें। अगर सूखे से आपने बचाव करना है तो मिट्टी में ह्यूमस बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है, तो पानी कम मांगती है ना फसल। अगर ताकत ज़्यादा खेत की तो फसल कम पानी मांगेगी ना, सूखे में भी नहीं मरेगी आपकी, कीड़े बीमारी भी कम आएंगे। यूरिया की तो जरूरत पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। यूरिया ही तो है जो पौधों में इतना नुकसान कर रहा। हमारे अंदर भी यूरिया ब्लड में आ गया, जो किडनी पे आ गया, जो भारी हो गया, कैंसर जिससे पैदा हो रहे हैं, डायबिटीज जिससे पैदा हो रहे हैं। यूरिया की जरूरत थी थोड़े की, क्योंकि नाइट्रोजन जरूरी है 17 पोषक तत्वों में, सबसे जरूरी है। लेकिन जब ज़्यादा डालने लग जाते हैं तो हमारे शरीर में आके जहर बन जाता है, पशुओं के शरीर में आके जहर बन जाता है, उसी से सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं हमारी। तो प्राकृतिक खेती हमें हर तरह से हमारा बचाव करेगी, यूरिया को बिल्कुल ख़त्म कर सकती है, क्योंकि ये इलाज है कि हवा में यूरिया भरा हुआ है, 78% नाइट्रोजन भरी हुई है। तो जब इसकी कमी पूरी हो जाएगी तो इसी की वजह से बीमारियां आ रही हैं ज़्यादा आपकी। यूरिया भरते रहते हो बीमारियां इसी वजह से आ रही हैं। इम्बैलेंस इसी वजह से हो रहा है। नाइट्रोजन डाल रहे हैं 17 पोषक तत्वों में से दूसरे, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग में ये आपका फायदा करेगा। तो इसके साथ